साइकिल से गाड़ी तक का सफर। तो मैं बोतलों का काम करता था। ये तो हर इंटरव्यू में मैंने बताया, गधा गाड़ी पे बोतलें बेचता था। आपने कामयाब अगर होना है उसके लिए मेहनत। जहाँ ड्रामा करता था वहाँ उठा के डिग्गी में डाल के, जैसे आजकल हमारे सियासतदान नहीं मिलने जाते, कोई बाजू पकड़े बांध लिए मारना शुरू कर दिया। मैं कोई नशा नहीं करता, कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई शराब नहीं। किस डायलॉग से आप मशहूर हुए? कौन सा ऐसा ड्रामा था जिसने आपको बुलंदियों पे पहुंचा दिया? विलन का रोल मुझे बहुत पसंद है, मतलब ट्रेजेडी रोल। मतलब अपने बीवी बच्चों माँ बाप की खातिर भी अपनी आखिरत कभी खराब ना करो। जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल जो बनने जा रहा है, मैं तो उनको खैराज तहसीन पेश करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये इंटरव्यू जो है आज डोनेट किया जा रहा है स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल को। कॉमेडी के बेताज बादशाह कैसर पिया भाई मेरे साथ मौजूद हैं। उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने कीमती वक्त में से हॉस्पिटल को टाइम दिया। तो आइए इनकी जीरो टू हीरो की कहानी हम जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उज़्मा, मेरी बहन, क्या हाल, आप ठीक हैं? अल्लाह का एहसान, आप सुनाएं। और ये तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, तो मैं उज़्मा पहले तो आपका शुक्रिया, मैं आपको देखता रहता हूँ, हम भी आपके फ़ैन हैं, बहन पे हैं ही आप। तो जो आप अच्छे काम करती हैं अल्लाह पाक देखे। दुनिया तो लोग बनाते ही हैं, मैं भी कर रहा हूँ दुनिया के लिए काम, सारी दुनिया कर रही है। कुछ काम आखिरत के लिए होते हैं और मेरी बहन आप वो कर रही हैं, तो मैं तो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ। थैंक यू। जिस तरह आप लोगों की हेल्प करती हैं, जिस तरह आप लोगों के पास जाती हैं, लोगों से टच होके फिर किसी और की हेल्प करना, ये बड़ी ही एक हिम्मत की बात होती है। क्योंकि जो हालात वाक़यात चल रहे हैं ना मुल्क की, तो जैसे मैं असद मेरा भाई था छोटा, अल्लाह उसे जन्नत वाला मुकाम दे। मैं कहता हूँ कि भाइयों ने भी किया होगा, माँ बाप ने भी किया होगा जितना, लेकिन उसके लिए आपने किया ना, शायद किसी ने भी ना किया हो। असद अब्बास के लिए तो वो मैंने देखा सारा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप फैसलाबाद क्वार्टर मंडी के रहने वाले, आपका जट खानदान, तो शोबिस की दुनिया में आप कैसे आए? शोबिस की दुनिया में बस वो कहते हैं जहाँ रिस्क लिखा, अल्लाह पे तकवा जब होता है ना, तो मैं बोतलों का काम करता था। ये तो हर इंटरव्यू में मैंने बताया, गधा गाड़ी पे बोतलें बेचता था। एक्टिंग से पहले आप? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो फिर वो किसी शादी पे गए, किसी दोस्त ने बोला, कोई कैसर भाई थे, वो भी डांसर थे, उनके साथ जुगतों का मुकाबला, वो फैसलाबादी थे, तो उन्होंने बोल दिया कि आपको ड्रामे ना करवाएं। अच्छा। तो बस वो मैंने कहा चलो देखते हैं ड्रामों में क्या होता है, दोस्तों ने कहा चलते हैं, तो ये साइकिल पकड़ा है, तो आज आपके सामने है सब। अल्लाह का साइकिल से गाड़ी तक का सफर, बड़ी गुर्बत, फिर उसके बाद बड़ी स्ट्रगल, बड़ी मेहनत, आप माशाल्लाह से आज लेजेंड बन चुके हैं। कैसा रहा सफर? सफ़र तो बड़ा कठिन रहा, लेकिन ये कुछ साल 5-6 साल एफर्ट करनी पड़ी, बड़ी मेहनत करनी पड़ी, घर वालों से मारें खानी पड़ी, रिश्तेदारों की बातें सुननी पड़ी। तो अब ये जिस मुकाम पे अल्लाह की मेहरबानी से बड़ा अच्छा, अल्लाह पाक ने एक इज़्ज़त वाला मुकाम दिया है। और ये सफ़र में कोई भी चीज़ होना उसमें, आपने कामयाब अगर होना है उसके लिए मेहनत, जितनी आप मेहनत कर लोगे ना उतनी आपके लिए काम है। क्योंकि मेहनत करने वालों को मेरे अल्लाह की ज़ात पसंद करती है। तो बाकी फैसला तो अल्लाह की ज़ात ने करना होता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी लिखा हुआ कि आपके नसीब का रिस्क आपको मिलेगा, चाहे अच्छे तरीके से ले लो चाहे बुरे तरीके से ले लो। बिल्कुल। तो लोग भागते हैं अपने रिस्क की खातिर, लोगों का हक मारते हैं, यतीमों का हक मारते हैं, बहन भाई आपस में जायदाद की वजह से लड़ रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीज़ें तो चल रही हैं। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, अपने बीवी बच्चों के साथ। अल्लाह ने जो मुझे दिया है उस पर मैं शुक्र हूँ, और मेहनत की बहुत ज़्यादा। जी। आपने जब ये सफ़र स्टार्ट किया तो आपको पता है जट बरादरी जो होती है वो बड़े यानी कि थड़े वाले होते हैं, ऐसे थड़ला होता है उनका, तो क्या रद्द अमल था आपकी फैमिली का, रिश्तेदारों का? मैं तो ना मिडिल क्लास से भी नीचे ना, मेरे घर वाले मैं गरीब, मेरे मामू वगैरह ये वो माशाल्लाह ठीक थे, इलेक्शन वगैरह भी लड़ते थे। अच्छा। तो उन्होंने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की, मेरे वालिदैन को आके कहना कि इसका रिश्ता नहीं होगा। फिर जहाँ ड्रामा करता था वहाँ उठा के डिग्गी में डाल के, जैसे आजकल हमारे सियासतदान नहीं मिलने जाते कहीं डिग्गी में बैठ के, तो इसी तरह मुझे वो डाल के घर लेके जाते थे। कभी बाजू पकड़े बांध लिए मारना शुरू कर दिया। हाँ, बड़े बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या था, मुझे कुछ लग रहा था मैं तो कुछ बन सकता हूँ जी। फिर अच्छा मैं आपको एक सच में बात बताऊँ, तब मेरे वालिदैन की रजामंदी नहीं थी। अच्छा। तो इस तरह की मारें पड़ रही थी, इग्नोर किया जा रहा था, पैसे भी नहीं मिल रहे थे। जब वालिदैन की इजाज़त मिली है ना, मैंने उनको कहा मैं ऐसी कोई बुराई नहीं करता, मैं कोई नशा नहीं करता, कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई शराब नहीं, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है मेरे फील्ड में शायद मैं ऐसा काम करता ही नहीं हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उन्होंने इजाज़त दी, इजाज़त के बाद फिर वो मुझे किसी ने नहीं रोका। वो अगर जो तनकीद करते थे, जो अपने आप को गुनाहगार समझते थे मेरी वजह से,
कि अपने आप को बहुत ही वो कहते हैं कि हम इज्जतदार नहीं समझते थे कि ये फील्ड चाहना साड़ी इज्जत कट दी। वो आज जितने भी इज्जतदार थे ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम कहते हैं कि ये करना वो करना बला बला बला, सब चलता रहता है। यानी कि जब आपका स्टैंडर्ड होता है तो सारी तनकीदें भी खत्म हो जाती हैं। सिर्फ अल्लाह और पंचतन के घराने की ज़ात है जी, जो उस किसी का स्टैंडर्ड नहीं देखती, वो सिर्फ मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करती है। बाकी रिश्तेदार हो, बहन भाई हो, दोस्त हो, जो भी है स्टैंडर्ड के साथ है कि कोई गनमैन आ गए उसके साथ बंदे के साथ सब मिल रहे हैं, फलां मिल रहा है, ये वो फलां फलां फलां, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि इंसान जो है ना एक बराबर है, चाहे वो गेट कीपर है, चाहे वो किचन में काम कर रहा है, चाहे वो बहुत ज़्यादा अमीर है, क्योंकि फैसला अल्लाह की साथ में करना है। बिल्कुल। दिल में आपकी मोहब्बत इंसानियत के लिए होनी चाहिए, उस इंसान के लिए नहीं होना चाहिए कि गरीब है या अमीर है। किस डायलॉग से आप मशहूर हुए? कौन सा ऐसा ड्रामा था जिसने आपको बुलंदियों पे पहुंचा दिया? अच्छा, एक डायलॉग मुझे भी अभी तक लोग बोलते रहते हैं, वो मैं कहता हूँ कुतिया ये, वो एक था मेरा अच्छू तांगड़ का रोल था। अच्छा। गुजरांवाला मैंने किया था, तो अब तो मुझे भी नहीं याद वो क्या रोल था। मतलब पिंड गांव का एक चौधरी होता है, तो वो कुतिया ये, कोई भी मुझे जुगत करता है मैं कुतिया ये, वो पूरे जहाँ भी जाना, जो ड्रामा देखने वाले थे टेलीविजन पे, ये वो फला, वो कुत्ते आया मेरा बहुत ज्यादा ना हिट हो गया। उसने आपको वायरल कर दिया? उसने वायरल किया, उसके बाद भी मैंने मेहनत शुरू कर दी। फिर अभी काफी 1000 ड्रामे कर चुके हैं मेरे ख्याल से। आपने इतने अवार्ड्स भी अपने नाम किए, सबसे ज्यादा जिंदगी में आपको खुशी किस दिन हुई थी? मुझे सबसे ज्यादा खुशी उस दिन हुई थी, मेरी जिंदगी में बहुत अचीवमेंट है, जब मैंने अपनी लास्ट सिस्टर की शादी की थी ना। अच्छा। तो मेरे वाला साहब ने आके मेरा जो माथा चूमा था ना, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का था, वो जो खुशी मुझे थी ना, कि जो मेरे वालिद की आंखों में जो फ़ख्र था ना अपने बेटे के लिए, जो मान था कि मेरे बेटे ने करके दिखाया जो इसने बोला था कि 5 सिस्टरों की शादी करनी है। जब अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी शादी की, तब गरीब तबके से, फिर अल्लाह से दुआ की थी ना, तो अल्लाह ने कबूल की। जब लास्ट सिस्टर की शादी की ना, तब मेरे वाला साहब ने मेरे माथा चूमा, मेरे गाल चूमा, वो मुझे सीने से लगाया, और मुझे पता वो क्यों लगाया था कि आज इसने वो मेरी जो जिम्मेदारियां थी अदा कर दिया। तो अब वो दुनिया में नहीं है। गमज़दा आप किस दिन हुए थे? जब मेरे वालिद साहब दुनिया से गए थे। अच्छा। वो मेरी ज़िंदगी मेरे वालिदैन से जुड़ी है, खुसूसन मेरे वालिद साहब मेरे दोस्त हैं भी, थे भी। तो वो पहले वालिद थे जिन्होंने अपने औलाद का एहतराम किया, इतना प्यार किया, इतने अच्छे। वो ज़िंदगी में अब उनको 6-7 साल हो गए, वो चले गए दुनिया से, लेकिन अब तक एक लम्हा ऐसा नहीं कि वो मेरी ज़िंदगी से दूर हों। जब लेकिन कोई भी चीज़ लेता हूँ, कोई घर लेता हूँ, कोई जायदाद या कोई गाड़ी, कोई ये, तो उनको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। जैसे मेरे छोटे भाई की मंगनी थी कल, तो वो नहीं थे, मेरी वालदा नहीं थी उधर, तो उनको बहुत ज़्यादा मिस किया मैं, बहुत ज़्यादा। वो सारे कह रहे थे क्यों अफसरदा हो, कि वो सब कुछ वो ही करते थे, तो वो नहीं थे उस जगह, तो बड़ा बहुत ज़्यादा ना कमी महसूस हुई। वो कमी, खुशी कमी मेरी मेरे वालिदैन के साथ ही है। वालिदैन के साथ थी। आपने थिएटर से सफ़र स्टार्ट किया, माशाल्लाह से टीवी की तरफ आए, इसमें चेंजिंग आई? थिएटर के लोगों को टीवी में नहीं लिया जाता? पहले नहीं लिया जाता था। मैं क्यों बार बार कहता हूँ, क्योंकि पहले तो जब हम करते थे ना, कुछ लोग करते भी थे, तो आपस में ये थिएटर वाले आते नहीं है, रात तो जागते रहते हैं, सुबह काम नहीं करते, एक लॉबी बनी थी। अच्छा। लेकिन जब से अल्लाह ज़िंदगी करे आफ्ताब इकबाल साहब की, अल्लाह उनके बच्चों की खैर करे, उनकी खैर करे, उन्होंने ये ट्रेंड जब शुरू किया ना, ये टेलीविजन वाला, कॉमेडियंस वाला, जैसे SBL शुरू किया, सुहेल अहमद साहब और आफ्ताब साहब ने मिलके, ये वो सारा जो, तो जब से फिर ये हर टेलीविज़न के कोई प्रोग्राम, फिल्म, ड्रामा, उसमें कॉमेडियंस की ज़रूरत होती है। तो ये मैं सारा क्रेडिट अल्लाह की मेहरबानी के बाद, अल्लाह की मेहरबानी से, वो हमारा वसीला जो मैंने आफ्ताब इकबाल साहब, मैं उनको देता हूँ कि आज फिर बड़ी चेंजिंग आई। बस उनके थिएटर के नहीं, अब थिएटर के लोग लिए जाते हैं। फिर जब हम टेलीविज़न पे आ गए ना, पहले थिएटर पे कुछ ना कुछ गंदी बात कर लेते थे, तो अल्लाह माफ़ करे, वो जूम मैनी की बात, कोई इस तरह की जो लच्चरपन होता था, तो तब से फिर अवेयरनेस आ गई। अवेयरनेस से मुराद के, जैसे हमें टेलीविज़न पे फैमिलीज देखती हैं, बच्चियाँ देखती हैं, बच्चे देखते हैं, लोग अपनी बीवियों के साथ देखते हैं, मेरी बच्चियाँ देखती प्रोग्राम, तो फिर क्या, फिर सोचा कि थिएटर पे भी ऐसा ही काम करना चाहिए। तो मुझे तकरीबन को 8-10 साल हो गए हैं, तो मेरी कोई कंप्लेन नहीं किसी को भी, और मैं किसी को ना गंदी बात या मैं ड्रामे में तो करने नहीं देता। लड़ाई मेरी ये है, पीछे लोग फनकार बातें भी करते हैं कि वखरा मामा पड़े हैं ये साफ करने के लिए, तो बहुत चेंज है। और इसका क्रेडिट सारा अल्लाह की मेहरबानी से मैं मोहसिन कहूँगा उनको, मेरे उस्ताद उनको कहूँगा, तो वो एक ही हैं, वो आफ्ताब इकबाल साहब हैं, जिन्होंने
टेलीविज़न का ये सारा सिस्टम किया। बाकी थिएटर में तो फिर जो मैं अच्छा काम जो करता था, मतलब लोग कहते हैं, मैं तो नहीं समझता मैं अच्छा, वो नसीम विकी साहब हैं मेरी ज़िंदगी में, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के सिखाया थिएटर की दुनिया में ये नहीं करना, वो नहीं करना, ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीज़ें चलती सर। आपने पहली फिल्म की लॉर्ड वेडिंग महवेश याद और फाद मुस्तफ़ा के साथ, वो बड़ी अच्छी थी आपकी फिल्म, उसमें बड़े आप क्यूट भी लग रहे थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, वो मेरी ज़िंदगी की बेस्ट फिल्म है जी। भाई, अभी भी करनी है। फिर मैंने इंडियंस भी की, पंजाबी, हाँ जी, पाकिस्तानी भी की, लेकिन वो फिल्म एक मोहब्बत थी जी, जैसे महवेश याद जी हैं, वो जी। मेरे दिल के बहुत करीब हैं। फाद मुस्तफ़ा भाई वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, ठीक है। फिज़ा मेरी बहन, जी, जी। वो मेरे भी दिल के, नबील कुरैशी साहब डायरेक्टर, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ऐसे, मतलब लाडला एक्टर नहीं होता जैसे, जी। फर्स्ट फिल्म थी, तो वो बड़े ग्रेट लोग हैं और ऐसा काम होना चाहिए। मुझे ऐसे लग रहा था जब मैं उनके साथ काम करके गया ना, फिर मैंने इंडियन फिल्मों में किया काम पंजाबी, वो मुझे ऐसा लगा कि ये हमारी नकल कर रहे हैं, लेकिन वो उनका अपना काम जी, है, जी। उनकी नकल नहीं हम कर रहे हैं, वो माशाल्लाह हमसे बेहतर काम जानते हैं। जी। मैं तो ये कहूँगा, लोग कहते हैं कि उन्होंने हमसे सीखा या ब्ला ब्ला ब्ला, चीज़ें होती हैं ना, तो वो चीज़ें होती हैं, वो भी सीखते हैं, हम भी सीखते हैं। तो जैसे फिल्म का वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं फिल्म वाले, जी। ठीक है। कोई ऐसा करैक्टर जो आप करना चाहते हो अभी तक नहीं किया? मैं विलन का रोल मुझे बहुत पसंद है, मतलब अच्छा। ट्रेजेडी रोल, मतलब उसमें कोई कॉमेडी ना हो। अच्छा। और टेलीविज़न, क्योंकि मैं टेलीविज़न में अगर किसी को उस्ताद मानता हूँ ना, तो वो नुमान एजाज साहब है। अच्छा। मैं उनको देख के बहुत ज़्यादा सीखता हूँ, अपनी उर्दू ठीक करने की कोशिश करता हूँ। भी उर्दू मेरी ठीक नहीं है, उर्दू जब बोलता हूँ ऐसा लगता है मैं पंजाबी बोल रहा हूँ। ये अकरम चौधरी साहब हमारे ना समा के MD, वो मुझे कहते हैं कि जब तू उर्दू बोलता ना, ऐसा लगता है कि तू पंजाबी बोल रहे हैं। जी। तो नुमान एजाज साहब, तो उनके साथ एक तो बहुत खुशी होगी काम करने की टेलीविज़न में, और एक फंसा हुआ रोल वो करना चाहता हूँ। अच्छा, ये अभी तक नहीं किया? जो नहीं किया अभी तक। थिएटर में और टीवी में कभी डर लगा है किसी से? आप डरे हो, खौफजदा हुए हो कि सीनियर खड़ा है सामने? नहीं, अमानुल्लाह साहब से, वो भी बातों का। अच्छा। अब मैं बताता हूँ, अदब तो होता ही है जी। जैसे सारे सीनियर्स हो ना कुछ अदब होता है, लेकिन वो क्या, वो काम है, ऑडियंस ने नहीं देखना ये सीनियर है जूनियर है, अदब में रह के। लेकिन जिनसे डर लगता था ना, वो सिर्फ एक ही है, मतलब डर तो सबसे लगता है कि सीनियर्स है, लेकिन काम में कि कुछ भी ये कर सकते हैं, वो अमानुल्लाह साहब थे। आपकी जो पहली थिएटर आपने किया, पहला जब आप गए थे साइकिल पे बैठ गए, कितने पैसे मिले और उस दिन फीलिंग्स क्या थी? कुछ पैसे नहीं मिले थे, बल्कि 5 साल पल्ले से लगे। अच्छा। पहले ड्रामे का मुझे याद है, फिदा मलिक साहब थे फैसलाबाद से, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो हमने कमालिया ड्रामा किया था, तब मुझे 50 रुपये मिले थे। अच्छा। पहले ड्रामे के, आज से 20-22 साल पहले की बात थी, तो 50 रुपये मिले थे, वो भी मैंने छुपा लिए थे कि अगले स्टेशन पे जाना किराया लगेगा जी। तो अब मैंने नुकसान वो उन 5 सालों में किया। जो मेरे पास पैसे थे, जो मेरा कारोबार था, वो बोतलों का काम जो मैं करता था, वो बड़ा टेंशन में आ गए घर वाले, वो गुर्बत और ज़्यादा होगी। लेकिन फिर मेरे अल्लाह ने मेरी बड़ी जल्दी सुन ली। 4-5 साल बाद मुझे पैसे मिलना शुरू हो गए। फिर मुझे 5,000 से शुरू हुआ हूँ मैं, 3,000, 5,000, अब अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है बड़ा अल्लाह। माशाल्लाह। 24 साल आपका कैरियर है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी के बड़े उतार चढ़ाव, बड़ी मेहनत, बड़ी स्ट्रगल, क्या सीखा आपने? जिंदगी क्या है? ज़िंदगी यही है कि ये ज़िंदगी अमानत है, इसमें ख़यानत नहीं करनी चाहिए, सीखा यही है। और इसमें ख़यानत क्या है, जो हम नमाज नहीं पढ़ते, कुरान पाक नहीं पढ़ते, लोगों की दिल आज़ारी करते हैं, बहन भाइयों का ख्याल नहीं रखते हैं, छोटे से नफ़रत करते हैं, बड़े की इज़्ज़त दिल नहीं भी करता फिर भी इज़्ज़त करते हैं, नहीं, जो बहुत बड़ा है। तो अमानत ये है कि जिस तरह नबी की मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी, पंजतन के घराने ने ज़िंदगी गुजारी, उस तरह अगर हम ज़िंदगी गुजार जाएँ तो गुजारनी भी उस तरह ही चाहिए। ये मुझे भी बड़ी देर बाद आके पता चला है। तो हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, तो उस पर अमल कर लेंगे। पढ़ने से मुसलमान नहीं होता बंदा, अमल करने से मुसलमान होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ज़िंदगी से यही सीखा है कि जितनी फजूल चीज़ें की, जो तब सेंस नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, पढ़ा नहीं था कुछ भी, तो यही है कि अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे। अब यो ज़िंदगी ये है जिसका मकसद यही है कि हमारी ज़िंदगी ये है कि अल्लाह को राज़ी करना है। जब अल्लाह राज़ी हो गया ना उस्मा मेरी बहन, तो जैसे आप अल्लाह को राज़ी कर रही हैं, सारी दुनिया को ऐसे चाहिए कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लोगों का साथ देना चाहिए। तो ज़िंदगी का मकसद यही है, बाकी ये सब फजूल चीज़ें हैं। वही आपकी ज़मीन है जिसमें आपने जाना है बस, और कुछ भी नहीं है। सब कुछ इधर है, आपने तदफीन आपकी होनी है, जब दफन होना है
आपके बच्चों ने ही तीसरे दिन ही कह देना है कि जायदाद गाड़ी मेरी, घर मेरा, फलां फलां, देखते ही है ना। जी। तो अभी भी, और मैं ज़िंदगी में, चलो आपके चैनल की वजह से मैं ये बात कर देता हूँ कि जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं मेरी बहन भाई, कि अपने बीवी बच्चों माँ बाप की खातिर भी अपनी आखिरत कभी ख़राब ना करो। ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें होती है ना जो उसमें, वो आपने कर लिया है, सब कुछ अदा कर लिया, फ़र्ज़ अदा कर लिए, जो मर्ज़ी कर लिया, लेकिन अब जब आपकी ज़िंदगी, वो एक बात ना हम कुरान पाक में भी पढ़ते हैं कि मैंने मोहरें लगा दी जी। वो अब हम में भी ऐसे भी वो लोग हैं कि जिनको मोहरें लगा दी उनको अकल ही नहीं आ रही। सबको अकल आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। सब कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपके दिल की हो, जो कहते हो कि ये होनी चाहिए? ये मैं एक मरतबा तो जिक्र कर चुका हूँ, ये आप कहेंगे पता नहीं कैसे उसके पास आया, तो सारा दीनी प्रोग्राम हो गया। लेकिन मेरा एक मकसद है, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी कहा भी है कि मेरा ज़िंदगी का एक मकसद है कि मैं मस्जिद बनाऊँ अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए, और किसी दोस्त से 1 रुपया भी नहीं लेना। अच्छा, आप खुद बनाएंगे? खुद बनाना चाहता हूँ, कोई किसी की मदद नहीं, वो मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा, ठीक है ना। तो मैं मस्जिद अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए, और एक कोई कोने पे एक छोटी सी जगह रखना चाहता हूँ, जो मेरी लालच है, और मेरे अल्लाह वो मेरी पूरी करेगा। ख्वाहिश मेरी पूरी तब तक मुझे मौत नहीं है कि मुझे अल्लाह पे इतना यकीन है, जब तक ये मेरा अमल ना मुकम्मल होगा। तो नुक्कड़ पे एक छोटी सी तदफीन के लिए जगह रख लूँगा, वो मस्जिद के एरिए से थोड़ा सा बाहर रख लूँगा, ताकि अजान हो, कुरान पाक पढ़ा जाए, बच्चे पढ़ रहे हों, तरावियाँ हों, सब कुछ हो, तो उसका स्वाब मुझे भी पहुँच रहा हो। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी करे। हमने जाना तो है, लेकिन अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी करे। मेरी ज़िंदगी आपने ख्वाहिश पूछी है। हाँ। और अल्लाह करे, जाना सबने है। हाँ जी, बिल्कुल। मौत की तैयारी ये बहुत ही ज़रूरी है। लोग इन चीज़ों को जो मर्जी समझे कि क्या सिर्फ या क्या कह रहे हैं। मेरे नबी पाक ने जो फरमाया, मौत, कब्रिस्तान जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि औरतों को कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, ये इशू बनाया। फिर जब दफन करते हैं तब क्यों लेके जाते हैं? वो कौन सा अलग डबल स्टोरी कब्रिस्तान होता है जो ले जाते हैं, ठीक है ना। कब्रिस्तान जाना चाहिए औरतों को भी मर्दों को भी, ताकि उनको उनकी मौत याद रहे। हमने भी इधर आना है, कहीं भी आप जहाँ भी आपकी कब्र आपको याद रहनी चाहिए। तो मेरी दुआ है अल्लाह से। और एक और भी थोड़ा सा लालची आदमी है ना, कि जब भी मेरी मौत हो 27वीं रात हो, बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन होकर बंदा नहीं जाना चाहता। तो इस तरह की चीज़ें ये है, और कुछ नहीं हो जिंदगी। कोई आखिरी मैसेज देना चाहें? मैं किसी की ज़िंदगी बदल जाए, और एक जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है फ्री, उसके लिए अगर आपका वो हॉस्पिटल का नाम था स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल, जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल जो बनने जा रहा है, मैं तो उनको खैराज तहसीन पेश करूँगा, उनका शुक्रिया अदा करूँगा जो ये लोग एफर्ट कर रहे हैं। और उज़्मा जी आपके लिए, और लोगों को पता है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं लोगों के लिए। तो मैं उस हॉस्पिटल के लिए कि जितने भी लोग साथ मिल सकते हैं उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए ज़रूर मिलें, क्योंकि नेकी करेंगे तो आपके साथ नेकी होगी, किसी का भला करेंगे तो अल्लाह की ज़ात आपका भला करेगी। तो मदद करने से, कुछ लोग होते हैं ना कि पैसे दे के तो दूसरों को बताते हैं, नहीं, वो अपना रिज़्क़ ख़त्म करते हैं। जो मदद करके अपने आप को भी पता न लगने देना, तो अल्लाह पाक उसका रिस्क बहुत ज़्यादा वसी करता है। और इसी तरह मदद करें सबकी। हॉस्पिटल जिस तरह उज़्मा जी का है तो ये बड़ा अच्छा, नहीं आप सबका है ये जी बिल्कुल, लेकिन नाम हाँ। आपका है, तो सब मिलके उस पर काम करना चाहिए। और एक मैं छोटी सी बात कहूँगा कि जिनके वालिदैन जिंदा ना, प्लीज़ 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 उनको टाइम दिया करें, उनके पास बैठा करें, क्योंकि जिनके वालिदैन नहीं हो रहते ना, तो उनको मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। तो ये कभी ना कहा करें कि अम्मी जी आपको नहीं पता, अब्बू जी आपको नहीं पता। खुदा की कसम अभी भी उनको ही सब कुछ पता होता है। मुझसे पूछ के देखें, मेरे दिल में जो कमी, मेरी ज़िंदगी में जो कमी मेरे वालिदैन की है, तो प्लीज़ जिनके ज़िंदा है उनको टाइम दिया करें, और जिनके ज़िंदा नहीं है हफ्ते में 1-2 दिन कब्रिस्तान ज़रूर जाया करें। जी, आप लोगों ने सुना, कितनी अच्छी उन्होंने बात की। लोग कह रहे होंगे इन्होंने दीनी प्रोग्राम कर दिया है, जाते जाते लोगों का हंसाना तो बड़ी मुश्किल है बात, किसी के चेहरे पे खुशी बिखेरना। तो आप कोई 2-3 अपने डायलॉग या जुगते सुना दें। वो जुगते वो अभी ऐसा चलता है, वो एक सिचुएशन होता है ना, कुछ भी चीज़, और आप पास बैठी है, मैंने आपको जुगते की लोगों ने कहना वो साड़ी भैन चीज वो ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी। वो आपको पता, लोग तो कई कमेंट्स गलत करने के लिए कुछ लोग पैदा हुए हैं ना जिंदगी में, अच्छे लोग भी हैं और कम हैं बुरे लोग, लेकिन अल्लाह उनको भी हिदायत दे, ठीक है ना। बाकी आप जब नेक्स्ट टाइम कोई प्रोग्राम करेंगे वो सारा कॉमेडी होगा। अब आप वो शुरू ही आपने ऐसा किया ना, तो फिर हॉस्पिटल बन रहा है सारा, ये वो सारा हॉस्पिटल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया जी। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी माँ की जान बचाएं
तो पूरा पाकिस्तान मिलके 1 रुपया दे, हम 2 हॉस्पिटल खड़े कर देंगे। एक हॉस्पिटल आधा पाकिस्तान 1 रुपया और पूरा मिलके दे तो पूरा, यानी कि 1 रुपए की औकात सब बड़ी बात सिर्फ 1 रुपया पाकिस्तानी रुपीज 1 रुपया आप दें तो हॉस्पिटल हमारा बनेगा। और जिस दिन ये हॉस्पिटल इंशाल्लाह तमीर होगा, ये सब आएंगे और उसके पास खड़े होके किसी माँ के साथ सेल्फी भी लेंगे। और वहाँ पे हमने एक छोटा सा साइड पे जो 5 मरले जगह मैंने अपने पैसों से खरीदी, उसका नाम रखना माँ दा बेड़ा। बड़ी अच्छी बात है, बहुत वहाँ पे सारे लोग आएंगे माँ के घर। लेकिन ये बड़ी, हम भी आपके साथ हैं, जितने भी हम जैसे भी हमारी बहन हमें कहेगी हम जरूर आपके साथ होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह। थैंक यू।